स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपने आज न्यूज़ देखा होगा तो आपने कहीं ना कहीं एनवीडिया के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि एनवीडिया के शेयर्स में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आज तक के इतिहास में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर किसी एक कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन एक दिन में इतना नहीं गिरा जितना कल एनवीडिया का गिरा था, लगभग 10% के आसपास। लेकिन यहां पर मार्केट वैल्यूएशन के टर्म में मैं आपको बता दूं कि 25 लाख करोड़ से ज्यादा का गिरावट। सोच के देखिए, अगर हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका खुद का ओवरऑल वैल्यूएशन है 21 लाख करोड़। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहां पर 25 लाख करोड़ का तो लॉस हो गया एक दिन के अंदर। ये खबर आप देख सकते हो, एनवीडिया सफर्स रिकॉर्ड $279 बिलियन लॉस इन मार्केट वैल्यू एज वॉल स्ट्रीट ड्रॉप्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और एनवीडिया अगर आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सप्लाई चेन का। क्यों है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सितंबर का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से। और सबसे खास बात इसमें यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा का पूरा फीस है आपका वो रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहां पर हर संडे को एक टेस्ट होगा एमसीक्यू वाला, जिसके तहत टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो मोटिवेशन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन जारी कर पाएंगे। और ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एआई के फील्ड में एनवीडिया एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आज के डेट में दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर जो चिप आप देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं उसमें एनवीडिया का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है आज के डेट में, और आप देख सकते हैं लगभग 9.5% से ज़्यादा की गिरावट एक दिन के अंदर हुई है। ध्यान रखिएगा, ये जो शेयर्स आप देख रहे हैं एनवीडिया कॉर्पोरेशन का, ये हम यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर जो नैस्डैक है उसके अंदर ये शेयर लिस्टेड है और आप देख सकते हो ये $108 है। ध्यान रखिएगा, ये रुपये में नहीं है, ठीक है, ये डॉलर के टर्म में है। तो यहां पर क्या हुआ है कि इसके गिरावट की वजह से एक दिन के अंदर इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है, मतलब इस कंपनी का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है, वो आपका $279 बिलियन लॉस हो गया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दिस वाज द लार्जेस्ट एवर सिंगल डे फॉल इन मार्केट वैल्यू फॉर यूएस कंपनी। और ये आप देख सकते हैं यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कॉशियस हो गए हैं। जो एआई की टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर जितना पॉजिटिविटी दिखाई जा रही थी उसमें थोड़ा सा कॉशन आया है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से भी आप एक कारण कह सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट चीज़ें क्या हुई हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2024 में, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक 2024 में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। रिसेंटली ये जो लॉस देखने को मिला है, इसकी वजह से ये जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें गिरावट हुई है और 118% ही ये बढ़ा है। ये अगेन आप देख सकते हैं, ये पूरे एक साल का ग्राफ है। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे, जनवरी से लेकर इस समय यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है इसके स्टॉक प्राइसेस में, वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुई है। और अगेन मतलब काफ़ी चौंकाने वाला भी रैली है ये। आप समझिए $40-50 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था और ये करीब 140 के आसपास चला गया था। लेकिन अगेन यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, ये जो गिरावट आप देख रहे हो ना, एक काफी शार्प गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसके पहले का जो रिकॉर्ड है वो है फेसबुक का। 2022 में जब फेसबुक जो कंपनी है उन्होंने यहां पर अपना जो फोरकास्ट है उसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से दिखाया था। इसकी वजह से आप देख सकते हैं 3 फरवरी 2022 को जो फेसबुक का शेयर है उसमें $232 बिलियन का डिक्लाइन आया था, उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है। सोच के देखिए। और तो उसके बाद इसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर $279 बिलियन का रिकॉर्ड जो वैल्यूएशन में लॉस है वो देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि एनवीडिया के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एनवीडिया का जो रिजल्ट है वो सामने आया कि एनवीडिया ने कितना प्रॉफिट किया, कितना रेवेन्यू हुआ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पहले एक्सपेक्टेशंस दिखाई जा रही थी
उसके मुकाबले कम हुआ है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे पिछले 3 सेशन में यहां पर एनवीडिया के शेयर्स में लगभग 14% की गिरावट हुई है। और ये सिर्फ एनवीडिया वाले स्टॉक की बात नहीं है, अगर इनफैक्ट अगर आप बाकी के भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स अगर आप देखिए तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यहां पर एक और इंडेक्स है अमेरिका के अंदर, PHLX चिप इंडेक्स, जो चिप मेकिंग कंपनीज है उनका ये पूरा इंडेक्स है, उसमें करीब 7.5% से ज़्यादा की गिरावट आई है। मतलब कि एक दिन में अगर हम बड़ी गिरावट की बात करें तो 2020 से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा ये गिरावट है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें काफ़ी हद तक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको लेकर भी कंसर्न बताया जा रहा था। तो किसी भी देश में जैसे मान लो अगर अचानक से खबर आती है कि भारत में जीडीपी जो है वो गिरावट कर सकता है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका डायरेक्ट असर भारत की कंपनीज पर भी देखने को मिलता है, रिलायंस, अडानी, बाकी पे भी देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से क्योंकि यूएस की इकोनॉमिक हेल्थ उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही थी, तो उसका असर आपको इन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। और यही अगेन आप देख सकते हैं यहां पर एक और कंपनी इंटेल के चिप के बारे में आपको पता होगा, इसमें भी लगभग 9% के आसपास गिरावट हुई है। आप देखिए इसका जो कल शेयर फॉल हुआ है, तो काफी ज्यादा गिरावट हो रही है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज बताया जा रहा है कि ये जो चिप मेकिंग कंपनीज है उसमें गिरावट का कारण है कि चाइना और ताइवान में जो टेंशन है, अभी संडे को यहां पर जो ताइवानीज प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस चीज के बारे में बोला, तो यहां पर इसको लेकर तो आपको पता ही है पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा आशंका जताया जा रहा है कि चाइना जो है कभी भी अटैक कर सकता है, ताइवान पर हमला कर सकता है। और ताइवान आज के डेट में बहुत बड़ा मतलब चिप मेकिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो अगेन वो भी एक कंसर्न है। लेकिन यहां पर जो एनवीडिया का एक और बड़ा फॉल का कारण बताया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जैसे भारत में आपको लॉ डिपार्टमेंट पता होगा, उसी प्रकार से वहां पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिस भेज दिया एनवीडिया को और बाकी के कुछ कंपनीज को। और बेसिकली क्या है ना कि पहले इन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भेजे थे पहले, अगर आप देखोगे जस्टिस डिपार्टमेंट ने, लेकिन अभी यहां पर लीगली बाइंडिंग रिक्वेस्ट मांगा है, मतलब कुछ सवाल वगैरह पूछे गए हैं जो एनवीडिया को यहां पर देने होंगे। और ये सवाल वगैरह किस चीज से रिलेटेड है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये एंटी ट्रस्ट लॉ से रिलेटेड है कि इसका कुछ वॉयलेशन किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारत में आपको याद होगा गूगल को लेकर काफी चर्चा हुई थी, तो गूगल जो है वो अपना मार्केट मोनोपोली बनाना चाहता है, अपना मेंटेन करना चाहता है, जिसकी वजह से जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको जगह नहीं मिल पाती। प्ले स्टोर वगैरह को लेकर काफी क्वेश्चंस हो रहे थे। तो यहां पर उसी प्रकार से अमेरिका में भी एनवीडिया एंटी ट्रस्ट लॉस को वायलेट कर रहा है, मतलब यहां पर बाकी के प्लेयर्स को आने नहीं दे रहा है। वो जो अपना चिप वगैरह है वही खुद बेचना चाहता है, मतलब जो बाकी के कंपनीज होती हैं जो इससे चिप खरीदती हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है कि आप दूसरे कंपनी का चिप मत लीजिए, हमारे ही इस्तेमाल करिए। तो ये कुछ खबरें आई हैं, कंप्लेंट्स आई हैं, जिसकी वजह से जस्टिस डिपार्टमेंट यहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर कर रहा है। तो यहां पर डर ये भी है कि हो सकता है कि एनवीडिया के ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि एनवीडिया आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों गया है। देखो क्या है ना कि ये जो कंपनी है वो 1993 में बनी थी और ये एक्चुअली बनी थी अपने ग्राफिक कार्ड के नाम से जानी जाती थी, मतलब कि जो कंप्यूटर गेमर्स वगैरह होते हैं वो ग्राफिक्स कार्ड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर ये पहले बनाती थी। धीरे धीरे इन्होंने चिप मेकिंग और बाकी कई सारी चीज़ों में कदम बढ़ाया और उसी की वजह से आज के डेट में ये एआई में बड़े स्तर पर जा रहे हैं। और एआई में जाने की वजह से यहाँ पर जो फोरकास्ट बताया गया, इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनके शेयर्स में पिछले एक साल में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं एनवीडिया आज के डेट में सप्लाई चेन में अगर आप देखोगे एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। एनवीडिया के जो चिप्स वगैरह हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदती हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब अगर आप देखोगे वो जो अपना हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर में खर्चा करते हैं, उसमें से 40% जो कॉस्ट है वो अकेले यहाँ पर जो चिप वगैरह खरीदना होता है वो एनवीडिया से ये खरीदते हैं। तो इससे एनवीडिया को काफ़ी फायदा हुआ है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है एनवीडिया के साथ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एनपीसीआई हमारे देश के अंदर आपको पता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि यहां पर एक ज्वाइंट रिसर्च किया जाए ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में। आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट के साथ यहां पर एग्रीमेंट हुआ था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया,
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेते हैं, स्पेशली हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।